अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, मैं लेके आ गया आपके लिए एक न्यू व्लॉग जो कि एक गांव का व्लॉग है, जो कि बहुत ही आज का व्लॉग बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही प्यारा होने वाला है। और आज आपको मैं दिखाऊंगा कि इटली के घर कैसे होते हैं। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं इटली के गांव कोरमोस्ट के अंदर, जो कि एक बहुत ही प्यारा गांव और बहुत ही प्यारी लोकेशन। और इस वक्त सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और आपके सामने बहुत ही प्यारा व्यू। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं क्रिश्चियन, और इनका मज़हब है कैथलिक और क्रिश्चियन। और ये बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कोऑपरेटिव लोग हैं। और ये जितने भी मंज़र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तारीख़ी गांव है जो कि इटली का बहुत ही खूबसूरत गांव है। और मैं इसको आज एक्सप्लोर करने का मौका मुझे मिल गया है, जो कि बहुत ही प्यारा व्यू, बहुत ही खूबसूरत लोग, बहुत ही प्यारी लोकेशन। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, थैंक यू वेरी सो मच। मैं आपके लिए लेके आता हूँ हमेशा एक नई से नई लोकेशन। और देखिए इस तरह की बसें होती हैं इटली के अंदर, जैसा कि ये आपके सामने आ रही है और आप इसको देख रहे हैं। और बादल छाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पे सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है। और अभी जो मौसम है, फुल सर्दी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, ख़ज़ां का मौसम है। ये आप देख सकते हैं हर तरफ पत्ते गिर चुके हैं और दरख्त बिल्कुल खाली हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। और आपके सामने ये बहुत ही प्यारा व्यू जो कि सामने आपको नज़र आ रहा है, पहाड़ों का एरिया है। ये सब आपको जो दिखाई दे रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लोकेशन है। और इस वक्त सर्दियों की तरह धुंध छाई हुई है। ये जो हल्का हल्का धुआं आपको नज़र आ रहा है, ये पहाड़ों के ऊपर धुंध छाई हुई है, बादल है। और प्यारे प्यारे व्यूवर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक नई से नई लोकेशन लेके आऊँ, नया से नया करें। लेकिन बराए मेहरबानी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तकरीबन 3-4 दिन के गैप के बाद, क्योंकि हकीकत बात यह है कि मेरी वीडियोस पे लाइक सब्सक्राइब ना आने की वजह से बहुत कम लाइक और सब्सक्राइब आने की वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूँ कि आप वीडियो को वॉच करके लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। एज ए मुसलमान आप इतनी रिस्पेक्ट तो मुझे दे सकते हैं, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूँ कि आप वीडियो को वॉच करके लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। इतनी सपोर्ट तो आप कर ही सकते हैं। बाकी आपको किसी तरह की भी कोई सपोर्ट चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर, ये एक फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है जिसको आप देख रहे हैं। और इस एरिया की बहुत ही प्यारी लोकेशन, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त जैसा कि पाकिस्तान के अंदर एक धुंध सी छा जाती है, इस वक्त यहाँ पे भी मौसम बिल्कुल इसी तरह का हुआ है।
और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये एक फुटबॉल ग्राउंड है, उसकी ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और ये सारा गांव का एरिया है। ये इटली का एक गांव है जिसको कुरमस कहते हैं। और प्यारे प्यारे व्यूअर, आप कैसे हैं? आपकी फैमिली कैसी है? अभी यहाँ के कानून बहुत सख्त हो चुके हैं यूरोप के, ऑल यूरोप के। और कोई भी आप इंफॉर्मेशन किसी तरह की लेना चाहें तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स करें। मैं हर तरह की इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त यहाँ पे फुल सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये रोड है, रोड के साथ साथ घर बने हुए हैं। जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लोकेशन है। जैसा कि एक बंदा साइकिलिंग करता जा रहा है। और यहाँ के लोग बहुत सादा ज़िंदगी जीते हैं और अच्छे लोग हैं। इनका ज़रिया माश जो है वो ज़राअत है, क्योंकि जब जंग हुई थी तो उसमें इनका बहुत लॉस हो गया था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद तकरीबन आज तक भी ये उठ नहीं पाए। उसके लॉसेस अभी भी हैं, क्योंकि दुनिया की पहली जब जंग हुई थी, जिसको जंग अज़ीम आप कह सकते हैं, वर्ल्ड वार कह सकते हैं, उसके अंदर इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ था। और प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं इन्होंने भी मुर्गियां वगैरह भी रखी होती हैं, इस तरह के घर बने होते हैं। और लोग साइकिलिंग का भी बहुत शौक़ रखते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि एक्टिव रहें, बॉडी ठीक रहे, क्योंकि यहाँ सर्दियों का मौसम इस तरह का होता है कि वो आपको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप बैठ जाएं तो आपको बहुत सारी तकलीफ़ें भी हो सकती हैं, जैसा कि जोड़ों में दर्द हो सकता है, टांग में दर्द हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उसकी वजह से लोग चलते फिरते रहते हैं ताकि एक्टिव रहें, क्योंकि यहाँ की सर्दी ऐसी होती है कि वो आपको इजाज़त नहीं देती कि आप ज़्यादा घर से बाहर निकलें। इस वजह से लोग काम के अलावा कम ही बाहर निकलते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत व्यू है, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं सारे पहाड़ों के ऊपर बने हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और प्यारे हैं। और यहाँ की बहुत ही प्यारी लोकेशन। दोस्तों, अभी सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। सर्दियों के मौसम में आपको बहुत ही चंद लोग बाहर नज़र आएंगे। जो बाहर नज़र आएंगे वो भी ज़्यादातर गाड़ियों में नज़र आपको आएंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में लोग सिर्फ वही बाहर निकलते हैं जो जॉब वगैरह करते हैं या किसी काम के सिलसिले में। और ये एक बहुत ही प्यारा व्यू है, आप देख सकते हैं। जो कि पहाड़ों के अंदर घर बने हुए, और यहाँ पे चर्चेस भी बहुत ज़्यादा बने होते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन है। जिस तरह हमारे मुल्क में मस्जिदें होती हैं, इस तरह इनके यहाँ चर्च भी बहुत ज़्यादा बने होते हैं।
और ये सारा इस एरिया का व्यू है जो कि बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू जाने वाली खूबसूरती। सर्दियों का मौसम, क्योंकि दोस्तों सर्दियों के मौसम में तो ख़ज़ां का मौसम होता है, दरख्त बिल्कुल खाली हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ख़ज़ां का मौसम स्टार्ट हो गया है। तो इतनी खूबसूरती नहीं होती, खूबसूरती होती है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर चीज़ फूलों से भरी हुई आपको दिखाई देगी। जिधर भी आप देखेंगे फूल ही फूल आपको नज़र आएंगे। और बहुत ही प्यारा मंज़र। दोस्तों सर्दियों की वजह से धुंध छाई हुई है, इस वजह से थोड़ा कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कैमरे में काफ़ी ज़्यादा धुंध नज़र आ रही है। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स किया करें, क्योंकि जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे वीडियो उतनी ऊपर जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। और अभी आपको मैं दिखाता हूं मैं इटली के किस गांव के अंदर मौजूद हूं। ये उसका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि इटली के अंदर इस तरह के नाम लिखे होते हैं। इसका नाम है कुरमुन्स। और इस वक्त मैं गांव के अंदर इंटर होने वाला हूँ, और ये सारा एरिया है यहाँ का जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एरिया है। और बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी बार बने हुए हैं, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जगह वगैरह बनी होती हैं, इसी तरह ये सारा एरिया है। और ये अंगूर का खेत है जो कि अभी ख़ज़ां का मंजर पेश कर रहा है। और ये एक मार्केट बनी हुई है, इसके साथ ये काफ़ी बार बना हुआ है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर होटल वगैरह होते हैं, इसी तरह ये काफ़ी बार बना हुआ है। लोग आते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, चाय नहीं यहाँ मिलती, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, और बाकी मशरूबात होती हैं, इनकी शराब वगैरह जो भी है, ये सारा इनका अपना सिस्टम है, इनका कल्चर है। और आज आपको दिखाता हूँ कि इटली के अंदर एमओएस कैसी होती है। इस तरह की एमओएस वगैरह होती हैं। और ये एक होटल का एरिया है जो कि बहुत ही प्यारा और खूबसूरत एरिया है। और प्यारे प्यारे व्यूअर, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए नई से नई चीज़ लेके आऊँ, लेकिन बराए मेहरबानी जितना मैं एक व्लॉग बनाने पे कितनी मेहनत होती है, ये एक व्लॉग शूट करने वाला जानता है कि कितनी मेहनत के बाद एक व्लॉग शूट होता है और उसको एडिटिंग करने के बाद अपलोड करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दिया करें। आपके एक लाइक से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो मैं समझता हूँ इसमें आपका नुकसान भी कोई नहीं। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जितना हो सके एंटरटेनमेंट कर सकूँ, और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एंटरटेनमेंट कर सकूँ। और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन, बहुत ही खूबसूरत व्यू इस एरिया का। और ये जैसे कि हमारे मोहल्ले के नाम लिखे होते हैं, ये भी इस कुरमुन्स का एक
एरिया है उसका नाम लिखा हुआ है। और ये सारा इस एरिया का मंज़र जो कि इंतहाई खूबसूरत। और इस तरह की लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, बस वगैरह जा रही है, इस तरह की बसें वगैरह यहाँ पे होती हैं। और बहुत ही खूबसूरत व्यू, बादल छाए हुए, खामोशी। मैं एक चीज़ को यूरोप के अंदर हमेशा मिस करता हूँ, जैसे कि वो चिड़ियों की आवाज़ होती है ना, पाकिस्तान में चहचहाती है सुबह और शाम को, यहाँ पे वो चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और यकीन करें मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर, वो बहुत ही अमेजिंग और ख़ूबसूरत आवाज़ है, जानवरों की आवाज़। और यहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, यहाँ पे हरियाली आपको दिखाई देगी। और ये खूबसूरत मंज़र, पहाड़ों के ऊपर घर बने हुए हैं। ये आपको दिखाई ऐसे देगा कि बहुत करीब है, लेकिन ये बहुत दूर है, ये काफ़ी दूर है। और प्यारे प्यारे व्यूअर, मैंने हमेशा कोशिश की है कि आपके लिए एक नई से नई चीज़ लेके आऊँ, नई से नई चीज़ आपको दिखाऊं। और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए एक नई से नई लोकेशन लेके आऊं। लेकिन यकीन माने कि आप लोगों ने मुझे बहुत ही मायूस किया है कि मैं इतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता हूं, आपके कमेंट्स, आपके लाइक बहुत ही कम आते हैं। और बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, क्योंकि मैं आपसे कुछ पैसे तो नहीं मांगता ना, कम अज़ कम मेरी मेहनत का सिला तो मुझे दें। बाकी कोई भी मेरा दोस्त यूरोप की कोई भी चीज़ देखना चाहे तो वो कमेंट्स में मुझे बता सकता है। जो वो वीडियो का बोलेगा मैं नेक्स्ट वही वीडियो लेके आऊँगा। और ये सारा इस एरिया का खूबसूरत मंज़र, इस तरह के यहाँ पे घर होते हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का व्यू। और प्यारे प्यारे व्यूअर, ये एक बस स्टॉप है, यहाँ पे बस स्टॉप ऐसा ही होते हैं। ये देख सकते हैं एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, बस आएगी यहीं पे रुकेगी। इसके अलावा आप कहीं भी खड़े होंगे तो बस नहीं रुकेगी। यहाँ पे वो पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है कि आप कहीं भी खड़े हैं, बस को आती है तो वो खड़ी हो जाएगी, नहीं। जहाँ पे स्टॉप होगा वहीं पे ये खड़ी होगी। उसके अलावा आप हाथ देते रहें, वो खड़ा नहीं होगा, स्टॉप पे ही उतारेगा और स्टॉप से ही उठाएगा, उसके अलावा बिल्कुल भी नहीं। और इस वक्त मैं एंटर हो चुका हूँ कुरमस गांव के अंदर। और ये जो एरिया अभी स्टार्ट हो गया है, ये गांव का अंदरूनी एरिया स्टार्ट हुआ है। और इस वक्त तकरीबन काम से छुट्टी हो चुकी है, लोग अपने घरों को आ जा रहे हैं। और ये सारा इस एरिया का भी खूबसूरत व्यू। और मेरे प्यारे व्यूअर, थैंक यू वेरी सो मच कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अपना कीमती वक्त निकालते हैं। और बराए मेहरबानी तमाम मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट्स भी करें। और नेक तमन्नाओं, नेक दुआओं के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। और मैं शाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप जहाँ भी रहें खुश आबाद मुस्कुराते खिलते रहें। थैंक यू वेरी सो मच। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में। और इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन आफ्टरनून ही कह लें, 3 बजने वाले हैं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग के अंदर। थैंक यू वेरी सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।